हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड जो है वेल्डिंग कनेक्शन का ही एक टाइप है। ऐसे ढेर टाइप का होता है वेल्डिंग कनेक्शन, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिलेट वेल्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देखेंगे। फिलेट वेल्ड का जो फिगर होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, ये 2D डायग्राम है। ये वेल्डिंग रहता है पूरा, ऐसे इसका प्रोजेक्शन भी रहता है। ये पूरा वेल्डिंग रहता है ऐसे। और इस जॉइंट को मित्तर जॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा जॉइंट बोलते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे, मित्तर जॉइंट। और ये जो वेल्डिंग है इसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं। और इसमें ये ट्रायंगल हो जाता है ऐसे, तो ये ऐसे दिखता है, लेकिन मेन ये ट्रायंगल दिखता है। ट्रायंगल जिसका साइड जो होता है ये एस से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। इसको बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं लेग ऑफ वेल्ड। इसको लेग ऑफ वेल्ड भी बोलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कोई गसेट प्लेट है, ठीक है, और इससे कनेक्टेड है हमारा एक प्लेट जो कि वेल्ड किया हुआ है। तो इसका कितना स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ होगा जिसके बाद ये फेल हो जाएगा। तो जिस स्ट्रेस पे ये फेल हो जाएगा उसी स्ट्रेस को इस फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो हम लोग को मेनली निकालना है स्ट्रेस, तो वही हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मतलब इसको कितना स्ट्रेस से खींचे फोर्स, तो पी मैक्सिमम निकालना है मतलब यहाँ पे हमारा। अब फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं कि स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो स्ट्रेस सिग्मा डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और एरिया। अब है कि एरिया कैसे निकालेंगे। कहे कि ये तो हमारा दिया रहता है, सिग्मा जो डब्ल्यू है, सिग्मा डब्ल्यू इसको डिनोट जो है मेनली रूप से टाउ वी एफ से करते हैं। इसका मतलब होता है शेयर स्ट्रेस, जो कि अकॉर्डिंग टू इसका जो थी WSM और LSM के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू वेरी करता है। जो टाउ VF का जो वैल्यू होता है 108 से 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है WSM के अकॉर्डिंग। अगर वही LSM के अकॉर्डिंग ले तो FU बटा में √3, और यहाँ पे होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसका जो वैल्यू लेते हैं 1.25 लेते हैं LSM के अकॉर्डिंग। ये हमारा LSM के अकॉर्डिंग हो गया टाउ VF का वैल्यू, और ये हमारा WSM के अकॉर्डिंग हो गया। तो मेनली हमारा जो मैक्सिमम फोर्स निकाल देंगे तो वही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट हो जाएगा। तो ये हमारा दिया रहता है। तो मेनली हमको निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया किस तरह से निकालेंगे, तो अगर हमारा ये जो वेल्डेड थ्रोट सेक्शन का एरिया हमारा मिल जाएगा अगर, तो हम वहाँ से फिलेट का स्ट्रेंथ निकाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। जूम करने का मतलब कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये जो होता है ये तो एस है हमारा, और ये ही है TT। इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। ये क्वेश्चन आया भी है कि इसके सेंटर से हाइपोटेनस के जो सेंटर होता है उसके बीच में थी के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, तो थिकनेस ऑफ थ्रोट बोलते हैं। थ्रोट थिकनेस भी बोलते हैं उसको। और कुछ ये इस प्रकार से ऐसा होता है। हमारा ये एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना यहाँ पे, इसका ही एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका जो विड्थ हो जाएगा TT हो जाएगा, अब इनटू मल्टीप्लाई इसका इफेक्टिव एल इफेक्टिव जो है यहाँ से लेकर
यहाँ तक यही हमारा है लेंथ एल इफेक्टिव। तो अगर एरिया निकालना है तो टी टी इंटू एल इफेक्टिव कर देंगे तो निकल जाएगा। अब एल इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है एक्चुअल लेंथ जो होता है, जैसे कि ऐसे वेल्डिंग करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल लेंथ जो है हमारा यही है एल इफेक्टिव और टोटल एल है। अब एस इधर से छोड़ देते हैं, एस इधर से छोड़ देते हैं, यानी कि एल इफेक्टिव बराबर हो जाता है एल माइनस 2s। ठीक है, एल इफेक्टिव यहाँ पे एल इफेक्टिव का यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द पार्ट ऑफ लेंथ विच इज इफेक्टिव रोल इन स्ट्रेंथ, तो उसी को बोलते हैं एल इफेक्टिव। जो मैंने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट जो करता है उसी को एल इफेक्टिव बोलते हैं, जो कि निकलता है एल माइनस 2s। ऐसे भी हम लोग वेल्डिंग अगर करते हैं तो देखते हैं कि कोना जो होता है दोनों तरफ थोड़ा सा मतलब छीछल इधर हो जाता है, तो वहाँ उसको एस बोलते हैं। और एल इफेक्टिव निकालने के लिए एल में से 2s अगर घटा दें तो हमारा एल इफेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा मेनली निकालना है थिकनेस ऑफ थ्रोट या थ्रोट थिकनेस भी इसको बोलते हैं। तो थ्रोट थिकनेस कैसे निकलेगा, तो थ्रोट थिकनेस बराबर होता है के इंटू एस। अब के एगो कांस्टेंट है और एस जो है साइज ऑफ वेल्ड है। तो साइज ऑफ वेल्ड किस प्रकार से लेते हैं, तो साइज ऑफ वेल्ड जो होता है मिनिमम मैक्सिमम के बीच का वैल्यू ही लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि साइज कैसे लेंगे। सबसे पहले मिनिमम लेने के लिए थिकनेस ऑफ थ्रोट लेने के लिए थिकनेस ऑफ थ्रोट कैसे निकालेंगे, तो थिकनेस ऑफ जो थिनर प्लेट रहेगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट अगर उसका थिकनेस जो 0 से 10 रहेगा mm में और 10 से 20 रहेगा, 21 से 32 रहेगा या 32 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एस मिनिमम जो होता है, एस मिनिमम 0 से 10 के लिए तो हम लोग लेते हैं 3, 11 से 20 के लिए लेते हैं 5 और 21 से 32 के लिए लेते हैं 6 और 32 से ज़्यादा रहेगा तो 8 mm में है। ये हमारा टेबल हो जाता है एस मिनिमम। अब एस मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो एस मैक्सिमम निकालने का 2 कंडीशन होता है। पहला, अगर स्क्वायर लेग वाला है तो जो यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और थिकनेस जो हो जाएगा उससे थिकनेस से एस मैक्सिमम जो इसका थिनर प्लेट का जो थिकनेस होगा उसमें से 1.5 माइनस कर देंगे, 1.5 mm, वही हो जाएगा एस मैक्सिमम। अगर दूसरा का कंडीशन ले ले तो अगर राउंड वाला रहेगा तो राउंड वाला के केस में ये जो यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं एस मैक्सिमम जो हो जाएगा यहाँ पे वो 3/4 थिकनेस ऑफ थ्रोट हो जाएगा एस मैक्सिमम। तो यहाँ पे एस कौन सा वैल्यू लेंगे, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो रहेगा वही एस यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है के का वैल्यू जो होता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि थीटा पे डिपेंड करता है। इसी थीटा ही को बोलते हैं एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, थीटा बोलते हैं इसको। अब इसी के अकॉर्डिंग के का वैल्यू जो है वेरी करता है। अगर थीटा 60 से 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 0.7 होगा। अगर यही 91 से 100 डिग्री है तो वही इसका वैल्यू 6.5 होगा। अगर यही 101 से 106 डिग्री से 106 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 0.60 होगा। 107 से 113 रहेगा तो 0.55 रहेगा। 114 से 120 रहेगा तो 0.50 रहेगा। और इस टेबल का याद रखना बिल्कुल ही आसान है, बस एगो मैक्सिमम ले लेना है वैल्यू और उसमें से 0.05 घटाते जाना है। इस प्रकार से हमारा याद हो जाएगा। अब इसका एंगल 60 से 120 ही का है, 60 से 120 ही का है। इसको हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि एंगल अगर ज़्यादा हो जाएगा,
120 से 120 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मानते हैं वेल्डिंग अगर करते हैं तो सीपेज हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, स्लीपेज। तो यहाँ पे स्लिप ना करे इसीलिए इसका एंगल 120 से कम रखते हैं, ठीक है। और 60 से जो कम काहे नहीं रखते हैं, तो अगर 60 से कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा, मटेरियल जो यहाँ पे जाएगा इसका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि इसका रेंज कितना से कितना के बीच होता है, तो 60 से 120 डिग्री के बीच में होता है। 60 से कम काहे नहीं होता है, तो काहे कि इसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। और 120 से ज़्यादा क्यों होता है, 120 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, तो यहाँ से स्लिप कर जाएगा, स्लीपेज हो जाएगा, ठीक है। और 60 से 120 के बीच ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग के का वैल्यू इस प्रकार से है। और यहाँ से एस मिनिमम और यहाँ से एस मैक्सिमम निकालेंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो एस होगा वही एस को यहाँ पे पुट कर देंगे, और के एस के वैल्यू पुट करेंगे तो थिकनेस ऑफ थ्रोट आ जाएगा। और थिकनेस ऑफ थ्रोट को यहाँ पे एरिया के फॉर्मूला में पुट करेंगे, और एल इफेक्टिव को यहाँ से निकाल कर तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। और एरिया को अगर हम पुट कर दें और गुना कर दें अगर उसको शेयर स्ट्रेस से, तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं इस वीडियो में आपको फ्लैट बिल्ड का स्ट्रेंथ जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो निकालना समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।